गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा चैनल है कामना बरौलिया। और आज करवा चौथ का दिन है तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने किचन की साफ़ सफाई कर ली थी पहले ही, और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ व्रत के भोग का। और व्रत के लिए मतलब जो माता जी को, करवा माता को भोग लगेगा, उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और मैंने ये यहाँ पर दूध रख दिया है खीर के लिए, और दूसरी गैस पे भी मैं थोड़ा सा दूध और था तो मैंने वो भी रख दिया है इसमें मिक्स करने के लिए, क्योंकि जो पतीली का दूध है वो कम पड़ता है, इसीलिए मैंने और दूध ऐड करने के लिए उसे गर्म करने रख दिया है। और यहाँ मैंने मिर्ची और टमाटर काट लिए हैं सब्जी के लिए। और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सूखी सब्जी बनाऊँगी मैं पूड़ी के साथ। ज़्यादा मतलब रसीली नहीं होगी, सूखी सब्जी होगी। और यहाँ मैं जो जार है उसमें मैं अदरक काट रही हूँ, मिर्च और टमाटर, क्योंकि भोग लगेगा इसीलिए प्याज लहसुन इसमें डलेगा नहीं। तो मैं इसको कट कर रही हूँ। और फिर मैंने ये देखो दूध भी गर्म हो गया है साइड में, तो मैंने इसमें पतीली में ऐड कर दिया है। और मेरे यहाँ पर ना जो खीर वाले चावल होते हैं ना, वो ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि क्या किया जाए जल्दीबाजी में, फिर घर पे कोई है भी नहीं मार्केट जाने के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें सेवइयाँ डाल देती हूँ, क्योंकि खीर तो ज़रूरी है भोग लगने के लिए, मीठा तो होना ही चाहिए भगवान जी के लिए। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ने शाम को वो मीठा ले ही आते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर मैंने हर बार खीर बनाती हूँ तो फिर मैंने खीर इसलिए बना ही ली। और मैंने यहाँ पे देखो, मैं ड्राई फ्रूट्स ना, सबसे आसान तरीका है, मैं ना उस जो अदरक वाला कूटने वाला होता है उसमें नहीं मैं कूटती हूँ, मैं ना बेलन से इन्हें कूट लेती हूँ, जिससे कि जल्दी से ये कूट जाए। और देखो जल्दी से कूट भी रहे हैं। काजू तो आसानी से फिर भी टूट जाते हैं, लेकिन जो बादाम होते हैं उनमें टाइम लगता है, तो मैं उन्हें ऐसे ही मतलब बेलन से तोड़ लेती हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं इसके बाद फिर मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी, लेकिन वो मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई वीडियो में, तो मैंने चीनी भी ऐड कर दी है और ड्राई फ्रूट्स भी मैंने डाल दिए। और ये हमारी जो सेवई की खीर है वो तैयार हो गई है लगभग। और मैं लास्ट में इसमें इलायची डाल देती हूँ। इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में, चाहे चावल की खीर हो, चाहे सेवई की खीर हो, चाहे साबूदाने की खीर हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची का। और मतलब खाते टाइम इस खुशबू भी आती है और अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मैं जैसे इसे इलायची को घोलने के बाद मैं इसको ढक दूँगी, जिससे कि जो इलायची की खुशबू है वो खीर में हो जाए। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे घर में मीठा ना बहुत कम खाते हैं, हमारी मम्मी खाती नहीं है और उनको डायबिटीज़ की दिक्कत है, इसलिए वो मीठा कम खाती हैं। मैं त्यौहार पे फिर भी थोड़ा बहुत दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी के लिए छौंक लगा रही हूँ। मैंने ऑयल डाल लिया है। उसके बाद फिर मैं जो पनीर है वो भून लूँगी। और मैंने पनीर के साथ काली मिर्च और लौंग थोड़ी सी कूट ली थी, और उसके बाद तेज़पत्ता डाला है। मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं पनीर के। पनीर की सब्ज़ी तो नॉर्मल है, सबको आती ही होगी, सबके घरों में बनती है। तो मैंने यहाँ पे काली मिर्च और लौंग मैंने कूट ली थी। और ये मैंने यहाँ पर टमाटर और अदरक और मिर्च का पेस्ट भी तैयार कर लिया है सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो रहा है। और उसके बाद फिर मैंने पनीर भी भून लिया था, और उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है और तेज़ पत्ता, और जो मैंने काली मिर्च और लौंग मैंने पीस के रखी थी, या मैंने कूटा था, उसे पीस भी सकते हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं दोनों चीज़ें। और उसके बाद फिर मैं पेस्ट डालूँगी, पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं पनीर डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जिससे कि मतलब जो सूखापन है बिल्कुल ना रहे, हल्का सा गीलापन रहे। मैं इतना भी नहीं बनाऊंगी कि मतलब पूड़ियों के साथ ज़्यादा गीली सब्ज़ी, मैं हल्का सा पानी डालूंगी उसमें, क्योंकि फिर पनीर बिल्कुल, ये कढ़ाई क्या करती है कि हर सब्ज़ी ना जैसे मैं रख दूंगी तो गाढ़ी कर देती है थोड़ी देर बाद, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ता है। ये मेरा मसाला भुन गया है, और उसके बाद फिर मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। पनीर ऐड करने के बाद इसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था थोड़ा सा। मैं गरम मसाला बहुत कम सब्जियों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गरम मसाला ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, वो मतलब डाइजेस्ट करने में दिक्कत करता है सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है। लेकिन त्योहारों पे तो दिन। और मैंने
और मैं अब जा रही हूँ किचन में अपना व्रत का भोग का खाना बनाने। तो उसके बाद मिलती हूँ और मैं तैयार होके मिलूँगी पूजा के टाइम पर। यहाँ मैं खाना वगैरह बना के आ गई हूँ और पूजा की तैयारी करने। यहाँ पर मैंने कैलेंडर लगा दिए हैं और मैं दीपक बना रही हूँ, दीपक में घी डाल रही हूँ। और मैं यहाँ भोग भी लेके आ गई हूँ भगवान जी का, करवा माता जी का। और जो मेरी थाली है वो तो मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी, मदर इन लॉ को। और जो मम्मी जी की थाली है, मम्मी भी किसी को दे के आती हैं, मुझको पता नहीं है, यहीं पास में ही कोई है उनको दे के आती हैं। और ये हमारे यहाँ सीके भी यूज़ की जाती हैं करवा चौथ व्रत में, पूजा में, जो कि चारों दिशाओं में फेंकी जाती है। और मतलब फेंकी क्या जाती है, मतलब हम ऐसे मतलब रख देते हैं चारों दिशाओं में। और मैंने यहाँ पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब मैं यहाँ पर अपने मतलब हस्बैंड से बोल रही हूँ कि सब लोग आ जाओ और पूजा कर लो। और मैं यहाँ पर पैसे भी मांग रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मीठा करवा होता है ना, उसमें चावल रखे जाते हैं, उसमें पैसे लगाए जाते हैं। तो मेरे पास ना चेंज नहीं था, तो मैं इनसे मांग रही थी कि मुझे चेंज दे दीजिए। और ये नखरे दिखा रहे थे मेरे पति देव जी, अब उन्होंने दे दिए हैं मुझे। तो यहाँ पर बस पूजा की तैयारी हो चुकी है। और अब मेरे पति देव यहाँ पर आ गए थे मुझे बताने के लिए कि जो गौरा गौरी रखे थे ना मैंने, उसमें चूड़ी ऐसे पहनाओ और इसको ऐसे करो, मतलब अच्छे से पहनाओ और ऐसे करो, बता रहे थे वो मुझे। और यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। हम लोग क्या होता है कि रोरी और हल्दी यूज़ करते हैं पूजा में। तो रोरी तो माथे पे लगाई जाती है करवा माता के, मतलब टीका लगाया जाता है। और जो हल्दी है उससे सबके पाँव पूजे जाते हैं करवा माता। और भी बहुत सारे चित्र बने हुए होते हैं कैलेंडर पे, सबके पाँव पूजे जाते हैं और रोरी लगाई जाती है माथे पे। यहाँ पे मैंने करवा माता की कहानी पढ़ना शुरू कर दी है। और एक और गणेश जी की कहानी है, बुढ़िया माई की कहानी, वो भी मैं पढ़ती हूँ। वो इस कैलेंडर के साथ नहीं है, इसीलिए मुझे फ़ोन से पढ़नी पड़ती है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, आप कंटिन्यू देखो वीडियो को आगे। तो यहाँ पर करवा माता जी की हमने कहानी पढ़ ली है। और मैं इनसे बोल रही थी कि आप मोबाइल ले आइए अपना, क्योंकि मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैंने इनसे बोला कि मोबाइल ले आइए, उसमें गणेश जी की कथा भी है। तो गणेश जी की जो बुढ़िया माई की कथा है, वो गणेश जी बोलते हैं कि तुम क्या मांगना चाहती हो, अपनी इच्छा से मांगो। तो मतलब जो बूढ़ी माँ है वो अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ मांगती हैं उनसे, और वो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं गणेश जी। यही कथा थी पूरी। और ये मैंने मोबाइल से पढ़ ली थी, क्योंकि करवा के जो कैलेंडर है करवा माता का, उसमें ही कहानी नहीं आती है, करवा माता की कहानी आती है बस। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बस मैंने तो ऐसे ही करवा चौथ सेलिब्रेट किया था। उसके बाद फिर कहानी ख़त्म होने के बाद फिर मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी खाना वगैरह बनाने में। तो फिर मैं चंद्रमा को अर्घ देने चली गई थी। और चंद्रमा इतना साफ़ निकला हुआ था, बहुत अच्छा निकला हुआ था चंद्रमा। मैं 9 बजे के करीब गई थी, बहुत अच्छे से दिख रहा था चंद्रमा। और फिर उसके बाद फिर नीचे आकर मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाने लग गई थी, और खाना फिर खा लिया था हम लोगों ने, इसलिए उसके बाद मैं थक गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो आप कंटिन्यू देखिए वीडियो को।
चढ़ानी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो मैं सासू माँ के लिए साड़ी लेके आई थी और जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं, पूरा साज श्रृंगार का सामान होता है, वो मैंने पैर छू के, ऐसे ही हमारे यहाँ ऐसे ही देते हैं पूजा के टाइम, जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाती है तो पूजा के टाइम ही दे देते हैं। मैंने पैर छू के सासू माँ के और सामान दे दिया था। और मैं यहाँ पे बोल रही थी मम्मी आप भी भोग लगा दीजिए। उन्होंने थोड़ा लगा दिया था कौरा गौरी को, लेकिन करवा माता को नहीं लगाया था, तो वही मम्मी जी भी भोग लगा रही थी। और ये मेरा बेटा है, वो इधर उधर मुझे परेशान किए जा रहा है, बार बार जो अपने पापा को मुझे बोल रहा है कि चलो चलो चलो। और यहाँ पर जल भूल गए थे तो जल भी रख लिया है और जल फिर भोग लगा दिया था। तो ये जल चढ़ा रही हैं मम्मी और मैं भी चढ़ाऊँगी फिर उसके बाद। और फिर हम ऊपर छत पर चले गए थे अपना ये करवे और दीपक और जल लेकर। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। सो आप वीडियो एंजॉय कीजिए।